नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, जनवरी के तुरंत बाद किस प्रकार जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, किस प्रकार जीवन की तकलीफें होंगी समाप्त, यानी असली कहानी अब होगी शुरू। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, बताने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय वृषभ राशि वालों, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु आपके दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिल रहा है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है आपका भाग्य का स्थान, जहाँ पर 4 बड़े ग्रह विराजमान हैं: सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं। जनवरी के तुरंत बाद ऐसा क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और सूर्य किस क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं? क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। यह जीवन में ऊर्जा को बढ़ाते हैं, पिता के कारक माने जाते हैं और जीवन में मान सम्मान को बढ़ाते हैं। जीवन में लीडर का कार्य करते हैं, यानी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाते हैं। जीवन में उच्च पद दिलाते हैं क्योंकि आपके भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं। परंतु यहाँ पर शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अब चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश किया है। चंद्रमा जो कि मन के कारक माने जाते हैं, यानी चंद्रमा माता के कारक माने जाते हैं। धन, मन और सुख शांति के कारक माने जाते हैं। जब चंद्रमा का प्रभाव होता है तो यह जीवन में तीव्रता से बदलाव देखने को मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में, रिश्तों में एक प्रकार का संतुलन बनाए रखते हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में जाकर सूर्य आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में सरकारी लाभ भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता का योग बनाते हैं। परंतु यहाँ पर कभी न कभी यह अहंकारी भी बना देते हैं, यानी व्यक्ति को अहंकारी भी बना देते हैं, परंतु जीवन में उच्च पद भी प्राप्त कराते हैं। सूर्य के साथ यहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं और मंगल और सूर्य यह दोनों ही आपस में मित्र हैं। तो जनवरी के तुरंत बाद मंगल का कैसा प्रभाव रहेगा और मंगल किस क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं? मंगल आपके ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार सूर्य ऊर्जा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार मंगल भी ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। यह आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। देखा जाए तो जब मंगल का प्रभाव होता है तो जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, परंतु मंगल के प्रभाव के कारण व्यक्ति जीवन में करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता भी प्राप्त करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगर जीवन में मुकदमे, लड़ाई झगड़ा या कोई किसी भी प्रकार की परेशानियां चल रही हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल का अवश्य ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है करियर में ऊंचा मुकाम दिलाते हैं, करियर में ऊंचा पद दिलाते हैं मंगल देव। बुध जो कि बुद्धि के कारक है, वाणी के कारक है, संचार के कारक हैं और यह तर्क वितर्क के कारक भी माने जाते हैं। बुध शत्रु के नक्षत्र में पहुंच चुके हैं, यानी बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु सूर्य को, मंगल को और सभी ग्रहों को अपना मित्र मानते हैं, परंतु चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। घर परिवार में सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं। घर परिवार में दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है और घर परिवार में आपके मान सम्मान को बढ़ाते हैं। बुध का पन्ना रत्न होता है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है यह शिक्षा के क्षेत्र में भी बुध का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, बुध का शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है और जब ये सकारात्मक होते हैं तो कार्यों में रुचि बढ़ती है। परंतु यहाँ पर शत्रु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। कभी कभी कार्य क्षेत्रों में देरी से सफलता देखने को मिलती है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु जो कि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और आपके अष्टम भाव में दृष्टि है। गुरु यानी बृहस्पति देव। गुरु सबसे बड़े ग्रह हैं, इन्हें जुपिटर भी कहा जाता है और गुरु इस समय शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। यह भाग्य के विधाता होते हैं।
यानी गुरु भाग्य के विधाता भी माने जाते हैं। करियर, शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान, संतान, धर्म, बुद्धि के कारक माने जाते हैं। गुरु को प्रसन्न करने के लिए यानी बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीली वस्तुओं का दान किया जाता है, यानी बृहस्पतिवार के दिन। कानूनी मामले चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, क्योंकि जो गुरु का प्रभाव होता है तो ये जीवन में संस्कारों को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ सरकारी नौकरी के कारक भी माने जाते हैं। अगर जीवन में परेशानी, समस्याएं चल रही हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अगर गुरु का सकारात्मक प्रभाव है तो वह अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ते हैं। परंतु यहाँ पर आपको गुरु के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, और वहीं गुरु आपके रोग और शत्रु के भाव को भी देख रहे हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है राहु पर दृष्टि है, और राहु आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। राहु ग्रह यह एक रहस्यमय ग्रह होता है। अगर यह नकारात्मक प्रभाव देता है तो जीवन में मानसिक तनाव देखने को मिलता है, आर्थिक समस्याएं देखने को मिलती हैं, और साथ ही साथ यह व्यक्ति को बड़ा ही महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं, कूटनीतिज्ञ भी बनाते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है जब राहु लाभकारी प्रभाव देते हैं तो जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। जो जीवन में हानियां चल रही थी वह समाप्त होती हैं और लाभ के योग बनते हैं। यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उनका आपको समाधान प्राप्त होता है। राहु महाराज जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, परंतु अपनी दृष्टि से आपके सुखों के भाव को देख रहे हैं, और वहीं अपनी पंचम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को, जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, और वहीं रोग और शत्रु के भाव में भी राहु की दृष्टि है। प्रिय वृषभ राशि वालों, शनिदेव जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो जीवन में दुख, बीमारियां, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, अकेलापन, डिप्रेशन और जीवन में दरिद्रता देखने को मिलती है। परंतु शनिदेव महाराज न्याय करता है और अनुशासन प्रिय है। अगर जीवन में परेशानी, समस्याएं चल रही हैं, कर्ज का बोझ है, ये कार्य बन नहीं पा रहे हैं, समस्या चल रही हैं, यह शनिदेव महाराज का प्रभाव होता है। यानी जब शनिदेव महाराज नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो मकान न बिकना, जीवन में पेट से संबंधित समस्याएं या कुछ लंबी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, शारीरिक कमजोरियां देखने को मिलती हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव महाराज यहाँ पर जनवरी के तुरंत बाद सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, जिससे कि जीवन में आपकी जो आर्थिक तंगी है उसे समाप्त करेंगे। व्यवसाय, विवाह से संबंधित कोई भी कार्य हो, या जीवन में पैसों की तंगी चल रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुधार के योग बनते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव महाराज देरी से फल देते हैं, क्योंकि धीमी गति से चलते हैं और धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाकर रखें। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, केतु यहाँ पर शत्रु राशि में है, क्योंकि केतु आपके सुखों के भाव में बैठे हुए हैं और शत्रु राशि में है, इसलिए कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। यह शनिदेव महाराज का जो सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि शनिदेव आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर अच्छा प्रभाव दिखला रहे हैं, परंतु कभी कभी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। यानी किसी कार्य में देरी से सफलता देखने को मिलती है। जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखता है वह अवश्य ही सफल होता है। यानी जनवरी के तुरंत बाद कार्य क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कार्य से संबंधित समस्याओं में जो परेशानियां चल रही थी या समस्याएं चल रही थी उनमें सुधार के योग अवश्य ही बनेंगे। जीवन में साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाएंगे। परंतु कभी कभी व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बना देते हैं राहु महाराज। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि सही दिशा में कार्य करना चाहिए। जीवन में वही व्यक्ति सफल हुआ है जो समय पर कार्य करता है, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है, क्योंकि यहाँ पर बुध भी चंद्रमा के नक्षत्र में है और सूर्य भी चंद्रमा के नक्षत्र में और शुक्र भी चंद्रमा के नक्षत्र में है। और चंद्रमा के नक्षत्र में होने के कारण यहाँ पर अवश्य ही आप अपने कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएंगे और संपत्ति में वृद्धि के भी योग बन सकते हैं। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, यहाँ पर संपत्ति में वृद्धि के योग भी बन सकते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, जीवन में सफलता जब आप धैर्य और संयम रखते हैं और समय पर कार्य करते हैं
तो वहाँ पर अवश्य ही सफलता के योग बनते हैं, क्योंकि ग्रहों का वहाँ पर सकारात्मक प्रभाव होता है। इसलिए ग्रहों के उपाय अवश्य ही करें। अगर जीवन में परेशानियां समस्याएं चल रही हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण रहेगा जनवरी के तुरंत बाद जीवन में बड़ी सफलता के योग, परंतु सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। इसके लिए आपको लगातार उपाय अवश्य ही करें। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र इस समय आपके भाग्य के स्थान पर विराजमान है, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए अच्छे हैं। इसलिए आपको लगातार शुक्र के उपाय के लिए लगातार माँ लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु धारण करें और सफ़ेद वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। शुक्र का यह सकारात्मक प्रभाव आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को अवश्य ही बनाएंगे। सफलता के योग अवश्य ही देखने को मिलेंगे। शनिदेव महाराज आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। अगर जीवन में लाभ नहीं हो पा रहा है, कार्य बन नहीं पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर शनि के उपाय करने चाहिए, क्योंकि जब कोई ग्रह जिस भाव में बैठा होता है वहाँ पर प्रभाव देता है। शनिदेव महाराज कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। शनि के उपाय के लिए लगातार आपको शनिवार के दिन सरसों का तेल अवश्य ही चढ़ाएं, साथ ही साथ काले तिल या उड़द की दाल, साथ ही साथ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए, यानी जरूरतमंदों को दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। आप काले कुत्ते को भी रोटी अवश्य ही खिलाएं। यानी जब आप शनिदेव का उपाय करते हैं, यह आपके जीवन की सभी दरिद्रता को समाप्त करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं और बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। लगातार परेशानियां समस्याएं जीवन में जो चल रही होती है वह समाप्त होती हैं और धन के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव बनता है। करियर के क्षेत्र में सफलता मिलती है। नौकरी संबंधित मामलों में सकारात्मक प्रभाव रहता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जनवरी के तुरंत बाद बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो कि सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः।